यहाँ पर अभी हम लोग डाटा में देख रहे हैं तो एक डाटा पाथ दिखाई दे रहा है। डाटा पाथ, पथ, पथ का नाम सुने हैं? पथ मतलब रास्ता होता है, तो वही पाथ मतलब लोकेशन। यानी आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आ रहा है, कंपनी डाटा पाथ और कंपनी बैकअप पाथ। यानी जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं तो हमेशा इसी लोकेशन में क्रिएट होता है, सी यूजर पब्लिक टेली प्राइम डाटा। और जब बैकअप बनाते हैं तो कहाँ होता है? डी ड्राइव। चेक करना है तो आइए कंपनी क्रिएट करने जाइए, देखिए लोकेशन क्या आ रहा है, अपने आप लोकेशन आ रहा है वो। तो इसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट लोकेशन सेट करना। हम चाहे तो अभी भी यहाँ बदल सकते हैं क्रिएट करते समय सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से, कि हमको जहां मन है वहां बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अपने आप वही लोकेशन आएगा जो लोकेशन यहाँ पर डाटा पाथ में सेट है। और जब बैकअप करने भी जाइएगा तो वही लोकेशन आएगा जो डाटा पाथ में सेव है, लेकिन हम बैकअप लोकेशन भी बदल सकते हैं यहाँ से कि कहाँ बैकअप करना है। तो हम चाहते हैं कि आज डाटा पाथ को हम चेंज करें, तो जब डाटा पाथ में जाइएगा ना तो यहाँ पर आएगा कंपनी डाटा पाथ, और हम अब चाह रहे हैं इस पे इंटर मारेंगे, और हम चाह रहे हैं कि अब इस लोकेशन में मेरा कंपनी ना क्रिएट हो, अपने आप किसी दूसरे ड्राइव में हो, तो हम यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर देंगे। ठीक है, इंटर मारेंगे, किस ड्राइव में हो वो चुन लीजिएगा, और उसमें अगर कोई फोल्डर चुनना है तो फोल्डर भी चुन लेंगे यहाँ से, जैसे कोई भी फोल्डर का नाम यहाँ से चुन लेंगे। लेकिन अगर फोल्डर नहीं रखना है तो सीधा डायरेक्ट ई ड्राइव चुन लेंगे, समझ गए? और एंटर मार देंगे तो ये आपका ई ड्राइव सेट हो जाएगा। डी में सेव कर रहे हैं, हाँ, डी ड्राइव पर किसी कारण वो करप्ट हो गया है तो ये सब डाटा फिर डाटा खत्म हो जाएगा। सी में है तो सी करप्ट हो जाएगा तो भी खत्म हो जाएगा। करप्ट होने का मतलब क्या है? खत्म हो जाएगा। हाँ, उसका अगर किसी अनदर ड्राइव में या पेन ड्राइव में आप बैकअप करके रखे रहिएगा तो वो आपका रहेगा। जब करप्ट ही हो जाएगा तो कहानी समाप्त हो जाएगा। वो सब बैकअप नहीं हो, जैसे मान लो कि आईडी पासवर्ड जो है डाल दो नहीं, जो रजिस्टर्ड है ना, जिनका रजिस्टर्ड है तो उन लोगों को मिलता है ऑनलाइन मतलब अपलोड करने का। जैसे हम लोग अभी माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं तो इसमें मिलता है ना, जैसे हम जो भी फाइल डॉक्यूमेंट में सेव होत करते हैं वो सब माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना एक ड्राइव है उसमें ये स्टोर हो रहा नहीं हो रहा है। अगर इन फ्यूचर मान लीजिए सिस्टम से हट भी जाएगा डाटा तो हम कहीं भी उसको लॉग इन करेंगे ना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को, तो वहां पर ये फाइल दिख जाएगा, समझ गए? तो ये सिर्फ उनके लिए है जो और रजिस्टर टैली है। अब यहाँ पर दे रहा है कंपनी बैकअप पाथ, क्या दिया हुआ है? कंपनी बैकअप पाथ। तो कंपनी बैकअप पाथ में दे रहा है डी ड्राइव, यानी सॉरी बैकअप कहाँ करना चाहते हैं, तो हम चले गए कहाँ पे, इसमें गए, यहाँ इंटर मार के और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर दिए। हम चाहते हैं बैकअप हो डी ड्राइव में ही हो, लेकिन एक फोल्डर बन जाए। फोल्डर तो इसमें है ही ऑलरेडी, हम कोई दूसरा फोल्डर चाहते हैं तो स्पेसिफाई पाथ चुनेंगे। क्या चुनेंगे? हम लिखेंगे डी क्लोन और बैक स्लैश लिख दिए। आप फोल्डर जो बनाना चाहते हैं तो फोल्डर हम लिख दिए बैकअप, BACKUP बैकअप लिख दिए, और इस नाम का फोल्डर उसमें अपने आप बन जाएगा क्योंकि फोल्डर था नहीं तो इसीलिए स्पेसिफाई पाथ लिए हैं। और कहता है कि डी ड्राइव में बैकअप नाम का कोई नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, पहले से नहीं है। डू यू वांट टू क्रिएट, हम चाह रहे हैं कि क्रिएट करें, तो क्या कर देंगे? यस कर देंगे। यानी इस नाम का फोल्डर उसमें क्रिएट हो गया, और यहाँ डी ड्राइव पे क्लीन मार दीजिए, यानी वो सेट हो गया। हाँ, बैकअप करेंगे तो डी ड्राइव में ही हो। लेकिन रुकिए, हम जो कंपनी का यहाँ पे कंपनी पाथ चुने हैं, अब हम कंपनी क्रिएट करने जाएंगे यहाँ से बैक हो करके, तो अब कौन लोकेशन आएगा बाय डिफॉल्ट में? ई। और अगर हम बैकअप करने जाएंगे तो कौन आएगा? अब डी आएगा। देखें, समझ में आया? अब जो भी हम बैकअप बनाएंगे तो उसी में बैकअप होगा। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं फिर से पहले जैसा कर दे, फिर से पहले जैसा कर दे, तो डाटा पाथ में फिर से जाएंगे और कंपनी डाटा पाथ में फिर से जाएंगे, और यहाँ से कौन सा ड्राइव था वो आपको फिर याद करके रखना पड़ेगा, इसीलिए पहले ही चाहते तो फोटो खींच के रख लेता है। तो हम लोगों को याद नहीं है, बट हम लोग चलते हैं सी ड्राइव में था इतना हमको पता है। सिलेक्ट ड्राइव में जा रहे हैं,
सी ड्राइव में जा रहे हैं। यहाँ से चले जाएंगे यूजर्स, कहाँ चल जाएंगे यूजर्स। यूजर में देखिए यहाँ पर पब्लिक दिया हुआ है, पब्लिक में दिया हुआ है टैली प्राइम। आ गए हम लोग उस लोकेशन पे। अब यहाँ टैली प्राइम में डाटा नाम का था, आ गए। ठीक है सर, आपको तो याद था। हाँ सच में हमको याद था, इसीलिए हम लोग वहां चले गए, लेकिन आपको तो याद नहीं रहेगा, तो इसके आपको फोटो लेकर रखना पड़ेगा पहले से, पुराना वाला बैकअप बात करने के लिए। अब आप कंपनी सेलेक्ट करने भी जाइएगा ना, तो आपको उसी लोकेशन से दिखाएगा जो लोकेशन सेट है, उसी लोकेशन का कंपनी दिखा रहा है। यहाँ देखिए लोकेशन दिखा रहा है ना। अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं तो उसी लोकेशन है ना, जो लोकेशन चेंज कीजिएगा उसी लोकेशन का दिखाएगा। अब बैकअप वाला हम लोग रहने देते हैं, बैकअप का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।